गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हमने ये देखा, कल बात चल रही थी संतुलन की। हमने ये देखा कि ग्रह विहीन लोग इंद्रियों की लोलुपता, शब्द रस रूप गंध स्पर्श, जो 5 तन्मात्राएं हैं, उनकी तरफ व्यक्ति आकर्षित होता है। ग्रह त्याग करके कोई अपने संतुलन को बनाना चाहता है तो वो संभव नहीं है, क्योंकि शरीर की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति ये शरीर ही करता है। रूप रंग गंध स्पर्श और शब्द, इनकी पूर्ति संग से होती है। पति पत्नी भाई बहन मित्र, इन सबके संग से होती है। जीवन जीने के लिए घर वस्त्र पुस्तक पात्र साथी, इन सब की ममता की आवश्यकता होती है। ये सारी की सारी बातें गृहस्थ जीवन में सारी की सारी समाई होती हैं। अपनत्व को धारण करिए, उस प्रेम को पैदा करिए। मैं मना नहीं कर रहा, वैराग्य, त्याग, विरक्ति, इन सारी चीजों का महत्व आपके जीवन से नहीं है। शरीर नहीं बोला है मैंने, इन सब का संबंध आपके मनोभावों से है। यदि भावनाएं संकीर्ण कलुषित हों तो स्वार्थमयी जो नास्तिकता है वो आपके जीवन को नरक बना देगी। वो आपके जीवन को नरक बना देगी। परंतु वहीं पर जो सात्विक समर्पण त्याग की भावना है, ईमानदारी से देखना, दिखावे की बात मत करना, कोई भी काम दिखावे का मत करना। और वो तब तक नहीं होगा जब तक सात्विक भावना से आपका मन ओतप्रोत ना हो। देख लीजिए, इसलिए बहुत अच्छी एक बात कह रहा हूं, मन से वो ही विकार काम करते हैं जो पापाचार और दुराचार की पुष्टि करते हैं। पापाचार और दुराचार की पुष्टि करते हैं। आपका मनोभाव ही सब कुछ है। पिछले दिनों आपसे कहा गया था
शरीर की अपनी कोई गति नहीं है। आपके मन की इच्छा पर निर्भर करता है, अर्थात आपकी इच्छा शक्ति ही शरीर में क्रियाशील होती है। और आपकी आत्मा की जो शक्ति है, जिसको भाव कह रहे हैं, जिसको संवेदना कह रहे हैं, वो आत्मा के द्वारा मन में संचालित होती है। अर्थात शरीर का मन का संबंध शरीर और आत्मा के साथ दोनों को जोड़ने का काम करती है। दोबारा से सुनिए, भगवान को धरती पर उतारने का काम मन करता है। भगवान को धरती पर आपके माध्यम से जितने अंशों में आत्मिक भाव आपके मन के द्वारा इस शरीर में संचलित हो रहा है, उतना ही भगवान धरती पर अपने काम को कर रहा है। अगर कोई आप में अच्छाई है तो वो भगवान है। संतुलन को बनाने के लिए राक्षस को हटाना पड़ेगा, पूर्ण बनने के लिए दुर्गुण को हटाना पड़ेगा। यदि भावनाएं उदार और उत्तम हैं, अनमिल और अनिष्टकारक स्थिति उसमें भी रहता हुआ व्यक्ति अपने लिए पुण्य पवित्रता उत्पन्न करेगा। करिए, गहरी श्वास के पीछे पूरा भाव उड़ेल दीजिए। अपने संपूर्ण को उसमें समाहित कर दीजिए। ऐसे भी लोग हुए हैं जिनको नरक में भेज दिया गया और उन्होंने वहीं अपने लिए स्वर्ग को पैदा कर लिया। उस स्तर के जो आदमी होते हैं, संतुलन बनाना ही जिनका काम है, वो नरक में भी स्वर्ग की स्थिति को पैदा कर देते हैं। करिए अपने आत्म जागृति दोबारा से समझिए। माला जप करती बार आदमी को झपकी आ जाती है तो दूसरा देखने वाला आहिस्ता से उसको हिला देता है, दोबारा से सजग हो जाता है। सजगता अपने चिंतन के अंदर सजगता को पैदा करिए। क्योंकि यही चिंतन आपकी इच्छा शक्ति बनेगा और यही शक्ति क्रियाशील होकर के अच्छे या बुरे कर्मों का उत्तरदायित्व अपने ऊपर लेती है। संतुलन वास्तविक सत्य यही है,
हर आदमी अपनी भीतरी स्थिति का प्रतिबंध, भीतरी स्थिति का जो प्रतिबिंब है, जिसको वो दुनिया रूपी दर्पण में देख रहा है, उसको क्रियाशील कर दे। यदि मन में माया है तो घर, बाहर, वन, आरण्यक में, मंदिर में, स्वर्ग, सब जगह समाया है, परंतु वहां पर माया है। चारों तरफ आपको माया ही माया दिखाई देगी। परमार्थ के भाव को जगाइए अपने अंदर से, परमार्थ के भाव को जगाइए। स्वार्थ और शोषण का भाव अपने आप गौण होने लग जाएगा। जागृति, साथ साथ ईमानदारी से चलिए। अपने इष्ट के साथ, आराध्य के साथ मनोभाव से अपनी चेतना को जोड़िए। अगर चीज नहीं है, कोई वस्तु नहीं है, तो जहां होती है वहां से उसकी पूर्ति की जाती है। पैसे दे करके वस्तुओं को खरीद लिया जाता है, भाव दे करके भगवान को खरीद लिया जाता है। यदि मन साफ है, पवित्रता है, प्रेम है, परमार्थ है, तो घर का कोना कोना पुनीत, पवित्र और घर तपोवन। किसी भी प्रकार से उसमें कम नहीं रहेगा। गुणों को जागृत करिए, भावों को जागृत करिए। जागृति, राजा जनक ने नाच गानों के बीच, दरबार में नाच गानों के बीच अपने मन पर इतना नियंत्रण किया कि उस रंगीली नाच नाचनियों के बीच में उसको कोई फर्क नहीं पड़ा, वो उसको प्रभावित नहीं कर सके। ये दुनिया ईश्वर की सत्ता से ओतप्रोत है। मेरे कण कण में, रग रग में मेरा इष्ट समाया है। परंतु माया भी इसी में ही समाई है। एकाग्रता, अंदर से अपनी शक्ति को जगाइए। उस परम अवस्था को पैदा करिए। जागरण, ईमानदारी से सत्य के आधार पर चलें। परिवर्तन सुनिश्चित प्रक्रिया है।
अरे वीरता भागने में नहीं है, लड़ने में है। गुण अपने आप पैदा हो जाएगा। माया ने जो झगड़े पैदा कर रखे हैं, हमको फंसा करके रखा हुआ है। विरक्ति भाव की उत्पत्ति। क्या ये उचित है हम भाग करके खड़े हो जाएं? वीर अपने आपे से लड़िए। अपने संतुलन को बनाइए। बाहर की गर्मी सर्दी, दुख सुख लाभ हानि, रोग शोक संताप, उस स्थिति से ऊंचे उठिए। वीरता वीरता मेरे प्यारे लाडलो, तैरना सीखना है तो पानी, गहरे पानी में उतरना ही पड़ेगा। अरे कम से कम गर्दन तक तो जाओगे। मैंने उस पानी में नहीं कहा जिसमें डूब जाओगे। तैरना ही नहीं आता तो डूब जाओगे, पर उतने में तो सीखा जा सकता है कि आपकी गर्दन तक पानी आ जाए। तरिए, अपने आप को तारिए, डुबाइए मत। व्यक्ति पहलवान बनना चाहता है तो दो हाथ सीखने पड़ेंगे, अखाड़े में जाना ही पड़ेगा, व्यायाम करना ही पड़ेगा, पौष्टिक चीजें खानी ही पड़ेंगी। गहराई तक ध्यान। बाल को जैसी अनगढ़ प्रक्रियाएं करके, टहनी तोड़ करके बगीचा नहीं लगाया जा सकता। टहनियों को जमीन में गाड़ करके बगीचा नहीं लगता। जब तक जड़ नहीं निकलती तब तक वो टहनी हरी भरी नहीं होगी। बात बाल को जैसे खेल खिलवाड़ की नहीं है, बात जीवन के आनंद की है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, इसके दाव आघातों को
दाव, आघातों को देखना पड़ेगा। देखिए, घुसिए। प्राण चेतना को अपनी चेतना में घुसाइए। पहले परिचित होना पड़ेगा, जानकार होना पड़ेगा। परिचित होने के बाद उनके स्वभाव को, उनकी क्रियाशीलता को देखना पड़ेगा। जो घात लगा करके हमें अंदर से मिटाने के लिए तैयार है, उससे युद्ध करना पड़ेगा। उस बुराई से आपको युद्ध करना पड़ेगा। यहां लड़ाई का उद्देश्य अपनों से लड़ने का नहीं है। अर्जुन की तरह से अपनों से लड़ने का नहीं है। परंतु उन विकारों से लड़ने का है जो रिश्ते में बैठ करके हमें खा रहे हैं। इन्हीं सारी चीजों को देख करके जो तत्वदर्शी थे, अभ्यास के लिए, योग अभ्यास के लिए गृहस्थ जीवन को सर्वोपयोगी मान करके इसे सर्वश्रेष्ठ योग का नाम दिया गया। गृहस्थ आश्रम को बाकी किसी के साथ आश्रम नहीं लगा है। गृहस्थ वो चीज है जिसमें लौकिक सुख, पारलौकिक आनंद। गृहस्थ जमा आश्रम, आश्रम पारलौकिक आनंद। संपूर्ण देव ऋषि, ध्यान देना, संपूर्ण देव ऋषि इसी के अंदर गुफाओं में छुपे हैं, गुण के रूप में। इन्हीं में विकसित हुए हैं। जरा कल्पना करो, जो कहा जा रहा है साथ साथ चलिए, यदि ग्रस्त धर्म, जिसे निर्बुद्धि लोग माया बंधन तक कह बैठते हैं, ऐसा ना होता तो राम, कृष्ण, बुद्ध, ईसा, मोहम्मद, गांधी, ये सब कहां से आए?
सीता, सावित्री, अनुसुईया, मदालसा, दमयंती, पार्वती, ये कहां से आई? अरे ये चरित्र है। ये चरित्र है। इनकी विचारधारा को आत्मसात करते हुए अपने आप को आगे बढ़ाएं। अपने आप को आगे बढ़ाएं। भागने में फायदा नहीं है, लड़ने में फायदा है। कायर बनने में फायदा नहीं है, वीर बनने में फायदा है। बुराई से ज्यादा हिम्मत अपने अंदर पैदा करनी पड़ेगी। बुराई की हिम्मत को छोटा करना पड़ेगा। रोग की कीमत को, शक्ति को छोटा करना पड़ेगा। अपनी शक्ति को उससे बढ़ाना पड़ेगा। वीरता को जगाइए, गुण को जगाइए, विचार के अंदर भाव को जगाइए। जागरण। अभी कहा, जब व्यक्ति जप करता है तो उसे झपकी आने लग जाती है। ऐसे ही पुण्य कर्म में, सत्कर्म में पाप जगने लग जाता है। संतुलन। अपने संतुलन को बनाइए। वैराग्य से ही गृहस्थ जीवन को जिया जाए। आपके गुण इस अंतरिक्ष में चमकते हुए, दमदमा करके चमकते हुए सितारे बन जाएं। तीनों आश्रम बच्चे हैं, परंतु गृहस्थ आश्रम सबका पिता है। गृहस्थ आश्रम सबका पिता है। पिता को बंधन कहना, नरक यातना त्याज्य ठहराना एक प्रकार की विवेकहीनता है। जागृति। जागृति पैदा करिए, उसके बगैर कुछ नहीं है। अपने दायित्व के बोझ को ढोए बगैर कोई व्यक्ति वास्तविक, गंभीर, जिम्मेदार
भारी भरकम नहीं बन सकता। अल्लड़ बछड़े खूब कूद फांद करते हैं, दुलत्तियां उछालते हैं, परंतु जब कंधे पर जिम्मेदारी का बोझ आता है तो सावधानी के साथ एक एक कदम भी बढ़ाना पड़ता है। गंभीरता, उस कमजोरी को मिटाइए। बचपन से निकल करके वयस्क स्थिति में अपने आप को ले जाएं। चलिए, उस तरफ को चलिए। गति, प्राण तत्व को अपनी शक्ति बनाइए। आपको जोड़ा जा रहा है, जुड़ने के लिए कहा जा रहा है प्राण तत्व के साथ। लोहार की धोखने की तरह से सांस भरने के लिए नहीं कहा जा रहा है। अपने चक्रों को जगाइए, प्राणायाम के माध्यम से अपने चक्रों को जागृत करिए, आपकी शक्ति का जागरण हो। बुराइयों को मिटाइए, मार भगाइए। विवेकशील, विचारशील, धैर्यवान, अंगद की तरह से पैर गड़ा दीजिए। ये करना ही है। गति, अपने गुणों की गति,
गति, बढ़ाइए, गति दीजिए अपने आप को, साथ साथ चलिए। ओम तमसो मा तमसो मा तमसो मा ज्योतिर्गमय 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 तमसो मा ज्योतिर्गमय असतो मा सद्गमय असतो मा असतो मा असतो मा सद्गमय सद्गमय सद्गमय। प्रार्थना करिए, असतो मा सद्गमय। ओम मृत्योर्मा 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 अमृतम गमय अमृतम गमय अमृतम गमय। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय असतो मा सद्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। दोनों हाथ रगड़ें, मुख पर फिराएं, अपनी कमजोरियों की गंध को छुटाएं, अपने अंदर नवीनता और पवित्रता को लाएं, अपने गुणों का, दिव्य गुणों का जागरण करें। आज की बात संपन्न।